पहले 2 बैचेज़ के लिए जो हम बच्चे पहले एडमिशन लेंगे, 2 बैचेज़ के लिए पहला बैच पूरा हम कंप्लीट करेंगे एंड सेकंड बैच। इनके लिए फ़ी आप डिसाइड करेंगे। हमने पहले सोचा था कि हम 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख जो भी अपफ्रंट आता है, हम वो लेने के बाद सारा काम करवाएँगे। अभी ऑफर ये है कि अपने अकॉर्डिंग आप फ़ी पे करेंगे। इट कुड बी 40,000, 50,000 मंथली, 6 मंथ्स में, आपको जैसे सही लगता है, आप वैसे फ़ी करिए पे। 1 साल के बाद हमारा वादा है कि 100% हम जॉब लगवा देंगे। आप जॉब लगवाने के बाद बच्चा उसको पे करे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे पार्ट टाइम कुछ करना था, तो ऐसे ही मैं जॉब ढूंढ रही थी। तब हिम्मत जुटा के मैं सर के पास पहुंच गई। आप किसी शॉप में काम करोगे, आपके पास आज है कल नहीं होगा। आपने भी किया है ना? हाँ। लेकिन उसमें कोई फ्यूचर तो नहीं है। कुछ नहीं है इसमें, फिर मैं कुछ गलत डिसीजन तो नहीं ले रहा, इस सब में हेल्प करता है लेट्स पढ़ाई। और जैसे कि पेरेंट्स का बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, मार्केट में बहुत ज़्यादा अभी हो भी रहा है स्कैम्स एंड ऑल, उसको क्लियर आउट करने में लेट्स पढ़ाई हेल्प करता है। जो बच्चा होता है उसका फ्यूचर सिक्योर करने में हेल्प करता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल लाइफ स्टोरीज पे, जहां हम लेके आते हैं आपके लिए कुछ ऐसी स्टोरीज जो आपको लोगों से कनेक्ट करती है, समाज से कनेक्ट करती है, उन विचारों से कनेक्ट करती है, उस मोटिवेशन से कनेक्ट करती है, जहां कहीं ना कहीं आके अच्छे अच्छे लोगों की सोच बदल जाती है, लोगों का नज़रिया बदल जाता है। कुछ ऐसी कहानियां जो किसी की सक्सेस स्टोरी हो सकती है, किसी की इंस्पिरेशनल स्टोरी हो सकती है, किसी के लिए कुछ ना कुछ एक मैसेज जरूर देके जाती है। तो आज हमारे साथ में मौजूद है स्मृति, जो कि बिलोंग करती हैं काठमांडू से, और काठमांडू से आज यहाँ पॉडकास्ट देने आए हैं क्योंकि ये लेट्स पढ़ाई के स्टूडेंट हैं मिस्टर वीरेंद्र भाई, जिनका पॉडकास्ट पिछले पहले आप देख चुके हैं। तो उनके ये स्टूडेंट रह चुके हैं मतलब आज ये उस ही फील्ड में वर्किंग है। एक टाइम पे इन्होंने शुरुआत करी थी एज ए स्टूडेंट और आज ये वर्किंग है। तो एक सेल्फ एक्सपीरियंस वाली वीडियो आज आप लेके आए। मोस्ट वेलकम है आपका स्टूडियो में। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए, और आई एम सो ग्रेटफुल कि मुझे इस प्लेटफॉर्म में आने का मौका मिला। एंड हाँ, तो मैं नेपाल से हूँ और मैं काठमांडू में अभी काम कर रही हूँ एज HR। एंड उसके बाद मेरे अंडर में अभी सो आई हैव 15 स्टाफ्स। 15 स्टाफ। हाँ, 15 स्टाफ जो मेरे अंडर वर्क कर रहे हैं, और मैं उन सबको हैंडल करती हूँ। और उसके बाद जो हायरिंग वगैरह का प्रोसेस भी होता है तो मैं सब करती हूँ। और मेरा 12th कंप्लीट हुआ था 2024 में। उसके बाद 1 साल मैं वीरेंद्र सर के अंडर में रहकर उनके गाइडेंस में काम कर रही थी, और अभी भी करती हूँ उनके गाइडेंस में ही। तो आई एम सो थैंकफुल फॉर हिम एज वेल। तो हाँ, तो बात करते हैं शुरुआत की, कि शुरुआती दौर से कि क्या सोचा था, क्या करना है। क्योंकि कहते हैं ना, ग्रेजुएशन में जाने से पहले इंसान सोचता है, या जो भी 12th के बाद आपने कुछ ना कुछ प्लानिंग तो रखी होगी माइंड में कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। आज हम कितने संतुष्ट हैं अपनी लाइफ से, आज हम जो कर रहे हैं क्या एक्चुअल में वो सोचा था कभी, और एक्चुअल में ये कौन सा रास्ता है आपकी गोल की तरफ, क्या ये सब चीजें ले जा रही हैं। तो कई सारे सवाल एक एक करके करते हाँ। हैं। तो पहले मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस फील्ड में आऊँगी। एक्चुअली मुझे कॉर्पोरेट जॉब्स के बारे में कुछ पता भी नहीं था। जब जी। मैं 12th परस्यू कर रही थी, तो मेरा ऐसा कुछ गोल नहीं था कि मैं ये करूँगी, वो करूँगी। बट आई ऑलवेज़ हैड मेरा फ्रेंड्स जो मुझे बोलते थे कि आपको ये करना चाहिए, जो मेरे लिए डिसीजंस बनाते थे। और मैं एक दोस्त के चक्कर में एयर होस्टेस क्लास भी जॉइन किया था, जो 6 मंथ्स के थे। तो मैंने 3 मंथ्स के बाद छोड़ दिया, बिकॉज़ करते करते मुझे पता चला कि आई एम नॉट मेंट फॉर दिस। अच्छा, एयर होस्टेस कोर्स कहाँ से किया आपने? मैंने किया था फ्लाईटेक से। फ्लाईटेक यहाँ पे नेपाल में है। नेपाल में ही? अच्छा। हाँ, नेपाल में ही है। मैंने किया था, 3 मंथ्स के बाद मैंने छोड़ना पड़ा, क्योंकि करते करते मुझे लगा कि दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट। और मैंने किया भी था, अच्छा एग्जाम्स भी हुआ था, सब कुछ हुआ था। बट उसके बाद मैंने छोड़ दिया बीच में ही। उसके बाद मैं सोच रही थी मुझे क्या करना चाहिए। और उसके बाद क्योंकि हमारा यहाँ ये होता है कि 10th के बाद ही, जैसे इंडिया में 12th के बाद करना पड़ता है, बट हमारे यहाँ 10th के बाद ही पेरेंट्स बोलने लगते हैं जॉब ढूंढ लो। पेरेंट्स नहीं बोलते तो रिलेटिव्स बोलने लग जाते हैं तुम्हें जॉब करनी चाहिए। और हमारे पास कुछ ऑप्शंस नहीं होता, बिकॉज हम फ्रेशर रहते हैं। हमारे पास ऑप्शन होता है या फिर होटल में चले जाओ, या फिर वेटर बारिस्टा ऐसे सीख के कुछ तो बन जाओ।
और फ्रेशर्स को कोई जॉब नहीं देता, देता भी तो बहुत लो लेवल से देता है, सैलरी अच्छा पे नहीं करते, घर वाले सेटिस्फाई नहीं होते। तो इसीलिए मैंने 10th के बाद ही करना स्टार्ट कर दिया था, बट मैं भी ऐसे ही करती थी, छोटी छोटी जॉब्स ही करती थी पहले। जैसे मैंने होटल्स में भी किया है, एज ए रिसेप्शनिस्ट मैंने किया था। ठीक है, और मेरे पास उसका भी एक्सपीरियंस है, और शॉप में करती थी छोटी छोटी। और उसके बाद 12th के बाद जब मैंने एयरहोस्टेस का क्लास लिया, और छोटे स्टोर्स लाइक जैसे कि मार्ट्स वगैरह टाइप पे। हाँ, और बाद में मार्ट्स में जाने के लिए भी आपको चाहिए होता है, इंटरव्यू लेते हैं वो सब कुछ। मैंने इंटरव्यू देके नहीं किया था, क्योंकि मैं बहुत डरती थी इंटरव्यू से, क्योंकि आगे क्या पूछेंगे मुझे। अच्छा, ओपन अप नहीं थे बोलने के लिए? नहीं, बहुत इंट्रोवर्ट पर्सन थी मैं। तो मैं जाती थी ऐसे कपड़ों की दुकान, एंड होटल्स में रिसेप्शनिस्ट में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछते, तो मैं वहाँ जाती थी। अच्छा। और उसके बाद जब मैंने एयरहोस्टेस का क्लास किया, उसके बाद मुझे एक जॉब ढूंढना ही था, क्योंकि 12th मेरा हो गया था। मैं 12th के साथ साथ ही करती थी, क्योंकि हमारा क्लास होता था 6 to 10 सुबह का। उसके बाद मैं दिन भर खाली बैठती थी, तो मुझे पार्ट टाइम कुछ करना था। तो ऐसे ही मैं जॉब ढूंढ रही थी, तब हिम्मत जुटा के मैं सर के पास पहुंच गई, क्योंकि उनके पास। तो आप काठमांडू में रहते थे, है ना? हाँ। तो फिर आप लेट्स पढ़ाई से कैसे कनेक्ट हुए? लेट्स पढ़ाई से कनेक्ट हुई बिकॉज सर वहाँ पे इंस्टीट्यूट उनका था। अच्छा, काठमांडू में। हाँ, इंस्टीट्यूट था, और एक ब्रांच हमारी काठमांडू में भी है लेट्स पढ़ाई की। तो ये एक जरूरी इंफॉर्मेशन है। और एक चीज मैं बीच में इंटरप्ट कहानी को कर रहा हूँ, नहीं करना चाहिए वैसे बीच में, क्योंकि फ्लो बन जाता है। बट यस, जैसे कि इन्होंने बताया, बहुत कंफ्यूजन थी, और यही सबसे बड़ा सवाल आज के यंग जनरेशन में जो है, सबसे बड़ा सवाल यही घूम रहा है। मुझे रोज, जैसे कि अब देखिए, हम ड्राइव चलाते हैं, मिलते हैं लोगों से, कहीं ना कहीं लोग टकराते हैं, यंगस्टर मिलते हैं, पूछते हैं भैया सीखेदा बताओ क्या करें, सीखेदा बताओ क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे करें, कुछ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या पढ़ाई पे ध्यान दे, क्योंकि पढ़ाई पे तो मन किसी का लगता ही नहीं है। अगर 12th तो जैसे तैसे पास कर भी लो, तो उसके बाद इंसान पढ़ाई में मन लगा ही नहीं सकता जब तक उसकी जेब में 4 पैसे ना आए। ये बात है नहीं है? इसमें फैमिली प्रेशर भी होता है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, करियर की एक ऐसी सोच, ऐसा गोल दिमाग में होता है, क्या मैं बीटेक ज्वाइन करूंगा तो क्या मैं 4 साल बाद इंजीनियर बन जाऊंगा, इतने पैसे खर्च करवा के घर के। कोई सिविल इंजीनियर के कोर्स करता है, कोई डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहता है, कोई मतलब सामाजिक प्रेशर है सब लोगों के ऊपर कि उसको डॉक्टर बनना है, उसको इंजीनियर बनना है, उसको सरकारी जॉब का कुछ एग्जाम क्लियर करना है, कितना टाइम लगेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहीं ना कहीं उनको दबा रही होती है, सोच नहीं आ पाती कि क्या करें। और कंफ्यूजन का कारण भी यही सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज और यही सब चीजें हैं जो एक्चुअल में बच्चे को कहीं ना कहीं नर्वसनेस से डिप्रेशन की तरफ भेजना स्टार्ट कर देती हैं कि वो कुछ नहीं कर रहा है। तो ऐसे में वो क्या करता है, गलत रास्तों में जाना स्टार्ट कर देता है। गलत रास्तों में नहीं गया तो अच्छे रास्ते उसके लिए क्या होते हैं, किसी कॉलेज का सचिव, महासचिव, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष, छात्र संघ नेता, फिर उसके बाद किसी पार्टी में। मतलब वो कहीं ना कहीं वो अपनी लाइन समझते हैं कि देखो वहां पर क्या होता है, क्राउड मिलता है। हाँ। इसलिए वो लोग अपनी लाइन चेंज कर देते हैं फिर वहां से। ठीक है, हो सकता है कि उसमें से 100 लोग खड़े होते हो तो 10-20 लोगों को एक पॉलिटिकल करियर मिल जाता है, हर किसी को तो नहीं मिलता ना। नहीं मिलता। नेताओं के आगे पीछे भागते रह जाते हैं और टाइम बर्बाद कर देते हैं। फिर बाद में सोचते हैं कि यार आप कुछ दुकान खोल लेते हैं, लास्ट में वो कोई ना कोई दुकान बिजनेस ऐसा कुछ छोटा मोटा खोल के बैठ जाते लास्ट में। हाँ, वो तो है। कहीं के रह जाते। तो ये बीच में पॉइंट डालना बहुत जरूरी था, क्योंकि लोगों के दिमाग में सवाल है, आज भी है, जो वीडियो देख रहे हैं उन सबके दिमाग में सवाल है कि क्या करें, 12th पास कर लिया, अब क्या करें, कौन सी ऐसी राह पकड़ें जहां वो एक्चुअल में 4 पैसे जेब में डाल पाएंगे, दिखा पाएंगे फैमिली को। हाँ, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि 12th तक भी बहुत फैमिली प्रेशर की वजह से पढ़ते हैं। 10th के बाद ही उनको लगता है कि अब हो गया, क्योंकि 10th तक तो फुल क्लासेस रहते हैं, फैमिली फोर्स करते हैं, पढ़ना पड़ता है। उसके बाद उनके पास दिमाग में कुछ होता नहीं आगे जाके क्या करे, और वो गलत रास्ते में चले जाते हैं, बिकॉज वहाँ पे उनको ज्यादा आसान वे दिखता है, आसान मनी है। हाँ, इजी मनी है, वहाँ चले जाते हैं, बाद का फ्यूचर का सोचता नहीं है। जैसे आप किसी शॉप में काम करोगे, आपके पास आज है कल नहीं होगा। आपने भी किया है ना? हाँ। उसमें कोई फ्यूचर तो नहीं है, कुछ नहीं है इसमें फ्यूचर। 5-10 हजार मैं मैक्सिमम सैलरी कर रहा हूँ, 5,000, 7,000, 6,000, 8,000, 10,000, 20,000, 12,000।
अगर किसी स्टोर के मैनेजर भी बन गया तो 10 से 12 हज़ार रुपए। आपका वो होगा, सेविंग्स नहीं होगा, आपका पॉकेट मनी की तरह आप काम हम्म कर सकते हैं इसमें। वो बुराई नहीं है, किसी भी हम्म काम को हम डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, बट आप ऐसे करोगे तो आपका पॉकेट मनी के लिए बहुत अच्छा है। बट लेकिन वो वाला फेज है जिस टाइम पे हाँ बच्चा अपनी पढ़ाई का खर्चा निकाल रहा है, हाँ लेकिन एक्चुअल में हम आज जो बैठे हैं, हम उसी के सॉल्यूशन के लिए बैठे हुए हैं हाँ कि उसको खर्चा ना निकालना पड़े, उसको ये सब चीजें ना सोचनी पड़े। वही तो। और उसके बाद जब आप जाते हो बीटेक करवाने, बहुत सारे कोर्सेज करवाने, तो वहाँ पे चार्जेस बहुत बहुत एक्सपेंसिव ज्यादा होता होते है। हैं। उसके बाद बच्चा पढ़ता नहीं है, बिकॉज उनको लगता है कि नहीं क्या पढ़ना है इसमें, जाएंगे तो जॉब मिल ही जाएगा करके। हम्म और उसके लिए आपको एक्सपीरियंस मांगते हैं जॉब में। इंटर्न को कोई हायर नहीं करता, करता भी है तो आपको बहुत लो लेवल से स्टार्ट करना पड़ता है, जहाँ पे आपके पास स्किल्स नहीं होती, उसको जानना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे इजीली कैचअप करते हैं, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिसको कैचअप करने में मुश्किल होती है। तो इंटर्न में भी वो सिखाते भी हो तो उनको बहुत मुश्किल होती है, कैसे करे, आगे कैसे बढ़े हम्म जैसे। तो 12th के बाद जो मैंने किया, हम्म एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि मुझे वीरेंद्र सर ने एडवाइस दिया करने के लिए। हम्म और अभी मैं जहाँ पे हूँ, मुझे सोचना नहीं पड़ता कि हाँ मैं पॉकेट मनी अर्न कर रही हूँ, इवन दो आई एम अर्निंग वेल। मैं मेरे फ्रेंड्स को भी सजेस्ट कर दी कि तुम लोग भी करो। तो आपने एक्चुअल में क्या किया 12th के बाद में? 12th के बाद मैंने ग्रेजुएशन परस्यू किया था, ग्रेजुएशन कौन सी स्ट्रीम से? बीबीए। बीबीए, हाँ, ठीक है। अभी आपका रनिंग है? आपका मेरा रनिंग है। अभी रनिंग चल रहा है, सेकंड ईयर चल रहा होगा। हाँ जी। हम्म और उसके बाद मैं कर ही रही हूँ, उसके साथ साथ जॉब भी कर रही हूँ। हम्म और जॉब करते करते मैं स्टाफ को हैंडल भी कर रही हूँ। स्टाफ कौन सा स्टाफ है ये? स्टाफ मेरे है, जैसे जो लोग काम ढूंढने आते हैं ना, तो उनका मैं इंटरव्यूज लेती हूँ। तो मैंने परस्यू किया था एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम इन ह्यूमन रिसोर्स में, और अभी मैं ह्यूमन रिसोर्स में एचआर हूँ अभी। तो मेरा काम होता है कि बच्चों को हायर करना, उनका स्किल्स देखना, उसी हिसाब से उनको काम सौंपना, और मैं उनको गाइड भी करती हूँ किससे किससे करना है। और ऑफिस में बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको देखना पड़ता है, उस सब कुछ मैनेज में करती हूँ। और उसके बाद मुझे कुछ कन्फ्यूज़न भी हुआ तो मेरे पास सर है, तो सर मुझे गाइड करते हैं, मैम भी मुझे गाइड करती है। इसी तरीके से मैं आगे बढ़ रही हूँ अभी। एक्चुअल में आप लेट्स पढ़ाई का पूरा इंस्टीट्यूट संभाल रहे हो उस टाइम पे? अभी नेपाल में, हाँ। नेपाल में? हाँ जी। तो आप लेट्स पढ़ाई के साथ ही कनेक्टेड है जॉब में, है ना? हाँ जी। तो आप पूरा लाइक ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब होता है सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, हाँ। चाहे वो कोई भी हो, है ना? हाँ सबकी जी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप ही संभाल रहे हो? हाँ, मैं ही संभाल रही हूँ, और क्लाइंट्स के साथ भी मीटिंग करने जाती हूँ, तो मैं ही जाती हूँ। अच्छा। और बहुत सारे बार ऐसा भी हुआ है कि जब मैं मीटिंग करने जाती हूँ फॉर माय बिजनेस का स्टफ से लेकर, तो मैं जाती हूँ तो वो लोग खुद मुझे ऑफर करते हैं जॉब के लिए कि तुम मेरे लाइक हमारे यहाँ काम क्यों नहीं करती, बिकॉज हमें आपकी जैसे स्टाफ की जरूरत है। हाँ ज़रूरत है। तो मैं बस अब कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे ऑफर भी आते बहुत, सैलरी बोलते भी हो लोग, आगे से ऑफर करते हैं, बट मैं चाहती नहीं हूँ, बिकॉज जहाँ से मैंने किया है, स्टार्ट किया है, तो मुझे यहीं पे कंफर्टेबल है, एंड मैं अच्छे से कर रही हूँ, तो मुझे दूसरी जगह जाने का भी इंटरेस्ट नहीं द है। फर्स्ट थिंग इज कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, द सेकंड थिंग इज योर लॉयल्टी टुवर्ड्स द कंपनी। यस, इसलिए मैं मीटिंग भी करने जाती हूँ तो मैं आगे से ही बोल देती हूँ कि सर लाइक आई कांट, तो मैं अच्छे से जवाब दे देती हूँ उनको कि मैं नहीं कर सकती करके। और स्टाफ्स का तो वही है कि आते हैं और वो लोग भी सीख रहे हैं, उनको भी मैं सजेस्ट करती हूँ बहुत सारी चीज़ें, जैसे काम कैसे करते हैं करके, एंड सब कुछ अच्छा चल रहा है अभी तक। तो एचआर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, देखो जो कोर्स करेगा वो जाएगा डिटेल में, है ना? हाँ। तो जनरल बेसिक चीजें हम पूछेंगे कि जनरली हम क्या सीखते हैं एचआर में, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम इन एचआर ह्यूमन रिसोर्सेस? आप सीखते हो कि एम्प्लॉय को कैसे हायरिंग करना है, कैसे रिक्रूट करना है, क्लाइंट के साथ रिलेशन कैसे डेवलप करना है। जैसे आप क्लाइंट के साथ मीटिंग करने जाते हो तो बहुत सारी चीज़ें माइंड में रखनी पड़ती है कि कैसे आप जवाब दे रहे हो, कैसे आप क्वेश्चन कर रहे हो उनको। तो जब आप मीटिंग करने भी जाते हो तो क्लाइंट बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपके बिजनेस के बारे में, तो आपको बहुत कॉन्फिडेंटली रिप्लाई करना पड़ता है ईच एंड एवरी सेंटेंस को, इग्नोर नहीं करना होता। उसके बाद पे रोल बनाना पड़ता है, सैलरी स्लिप्स वगैरह। और ऑफिस में कुछ कन्फ्लिक्ट हो जाए, क्योंकि एचआर का काम होता है दोनों स्टाफ के बीच में कन्फ्लिक्ट हुआ है तो कैसे उसको हैंडल करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जस्ट बिकॉज ही इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू यू और शी इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू यू,
आप दूसरे को डिक्रीज करेंगे इसमें, राइट? तो आपको ये सब देखना पड़ता है, एम्प्लॉय हैंडलिंग करना पड़ता है, क्लाइंट हैंडलिंग करना पड़ता है, स्टाफ हैंडलिंग करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती है एचआर में ऐसा जो आपको अच्छे से करना पड़ता है, निभाना पड़ता है। एचआर आपका रोल नहीं होता, वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है जब आप काम पे उसको लेके आते हो तो। ठीक है, तो ये आपकी बेसिक बेसिक चीजें हैं जो कि आप सीखते हैं। हाँ जी, इसमें बेसिक चीज़ें यही सीखती हूँ आप। और फिलहाल वो रोल आप ऑलरेडी कर रहे हैं ना? हाँ, मैं ऑलरेडी कर रही हूँ एंड मुझे कॉन्फिडेंट है कि बाद में जाके आई विल बी डूइंग मोर एंड आई एम वेरी हैप्पी। तो ये देखिए, ये कहते हैं ना, मैं अगर हम कहें लाइव एग्जांपल ऑफ लेट्स पढ़ाई कि एक्चुअल में कोई इंसान जो जॉब कर रहा है वो आज हमारे साथ कुर्सी पे बैठे हुए हैं। मैंने लास्ट पॉडकास्ट में कहा भी था कि मैं ब्लैंक इंटरव्यू, मतलब हवा में इंटरव्यूज या हवा में पॉडकास्ट या हवा में मोटिवेशनल स्टोरीज नहीं लेके आऊंगा, मैं विद एग्जांपल स्टोरीज लेके आऊंगा यहाँ पे, क्योंकि मेरा मकसद यही है कि लोगों को दिखाना कि एक्चुअल में अगर यहाँ कोई कुर्सी में बैठा है, मेरे साथ अगर पॉडकास्ट में कोई बैठा है, तो वो अपनी रियल स्टोरी लेके आ रहा है और समझा भी रहा है, और साथ साथ उस स्टोरीज के रियल फैक्ट्स और रियल एक्चुअल में जो रिजल्ट्स आए हैं, जैसे हम सिविल इंजीनियर की बात करें, गोकुल मेहरा की बात करते हैं, तो उनके स्टूडेंट्स आए यहाँ पे जो एक्चुअल में सिविल इंजीनियर से एस्पिरेंट्स हैं प्रॉपर, वो यहाँ आके बैठे, उन्होंने बताया कि हमने 3 महीने में इतना कुछ सीख लिया। ठीक है, आपको पूरा 1 साल हो गया, 1 साल के अंदर आपने जॉब हासिल कर ली। आप एट करेंट शी इज वेल एम्प्लॉयड एंड वेल अर्निंग एंड बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल डेवलप किया है, जो कि एक इंसान आज से शायद 1 साल पहले किसी को फेस करने तक में दिक्कत थी। हाँ, बहुत दिक्कत थी मुझे फेस करने कि में। अगर मैं कहीं इंटरव्यू में जाऊं तो फेस करना पड़ेगा, और लाइक कम्युनिकेशन स्किल तो चलो बात की बात है, फेस करना एक डिफिकल्ट काम था। बहुत डिफिकल्ट, क्योंकि मेरी स्कूल लाइफ में भी ऐसा हुआ है कि आई वाज नेवर ऐसा स्टूडेंट जो आगे जाके स्पीच दे सके। स्पीच का मेरा टर्न आता था तो मैं स्कूल ही नहीं जाती थी, बिकॉज मुझे इतना डर लगता था क्राउड से बात करने में। और उसके बाद जब मुझे एज अ एचआर आपको सबको आगे रख के बात करना पड़ता है, सबको मीटिंग लेना पड़ता है, कैसे काम चल रहा है ऑफिस में, उसको किसी चीज़ का सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा तो उसको हैंडल करना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है। तो एट दिस पॉइंट आई एम रियली हैप्पी एंड मेरे फैमिली भी बहुत हैप्पी अबाउट दिस, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 12th के बाद ऐसे ही मैंने देखा है 30 इयर्स के बाद भी दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, फैमिली के साथ ही रह रहे। अभी आई एम दैट मच कैपेबल कि मैं अभी फैमिली के दूर भी रह लूँ तो आई कैन सेटल ऑन माई ओन। तो अभी आप फैमिली के साथ ही हैं? मैं अभी फैमिली के साथ ही हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो अब हम बात करते हैं, ये थी बात आपकी, तो अब हम बात करते हैं व्हाट इज लेट्स पढ़ाई, क्योंकि हो सकता है किसी ने पुराना पॉडकास्ट ना देखा हो, तो हम बात करते हैं लेट्स पढ़ाई की, क्योंकि आप एचआर हैं तो मेरे ख्याल से आपको इन चीजों के बारे में शायद आपसे बेस्ट कोई समझा नहीं पाएगा। हाँ जी। तो हम बात करते हैं व्हाट इज लेट्स पढ़ाई एंड इसका मकसद क्या है, एंड व्हाट इट्स प्रोवाइड टू द स्टूडेंट्स एंड जो एक्सपेरेंट्स हैं, बच्चे जो गोल डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं या कुछ जो भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पहुंचना चाहते हैं, उनके दिमाग में जो कंफ्यूजन है, मतलब ये सारी चीजें लाइक फ्रॉम स्क्रैच मैं चाहता हूं कि आज पब्लिक जाने। क्योंकि आज हमारे साथ वो एग्जाम्पल बैठे हैं जो कि एक्चुअल में वहां का रिजल्ट है इस इंस्टीट्यूट का। तो मैं चाहता हूं कि आप डिटेल स्टार्टिंग से बताएं कि लेट्स पढ़ाई है क्या। लेट्स पढ़ाई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां बच्चों को अपना गोल फिगर आउट करने में हेल्प करती है, जहां पे बच्चा सोचना नहीं पड़ता कि मेरे पढ़ने के बाद मैं जो कर रहा हूँ इसके बाद मुझे काम ना मिलेगा, या फिर मैं कुछ गलत डिसीजन तो नहीं ले रहा, यू नो। इस सब में हेल्प करता है लेट्स पढ़ाई। और जैसे कि पेरेंट्स का बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, मार्केट में बहुत ज़्यादा अभी हो भी रहा है स्कैम्स एंड ऑल, उसको क्लियर आउट करने में लेट्स पढ़ाई हेल्प करता है। जो बच्चा होता है उसका फ्यूचर सिक्योर करने में हेल्प करता है, लाइक नॉट जस्ट जॉब देने में, बट जॉब के बाद इफ़ वो जॉब में वो खुश है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट भी होते हैं या फिर जॉब्स भी होते हैं, कॉर्पोरेट जॉब्स, जहाँ पे आपको काम तो देते हैं बट बच्चा खुश है नहीं है, कैसे लाइक रह रहा है, वो सब में भी लेट्स पढ़ाई हेल्प करता है। जैसे किसी बच्चे में स्किल्स नहीं है, स्किल्स डेवलपमेंट में हेल्प करता है, किसी बच्चे को क्राउड फेसिंग में प्रॉब्लम है, उसमें हेल्प करता है लेट्स पढ़ाई। और बहुत सारे पेरेंट्स के
जो नेगेटिव थॉट्स है उसको पॉजिटिव करने में भी हेल्प करता है लेट्स पढ़ाई। तो ये जैसे कि फैमिलीज के बच्चे, जैसे कि अभी फैमिलीज ही कंफ्यूजन में, एक्चुअली बच्चे ज्यादा पेरेंट्स कंफ्यूज है, हाँ उनको खुद नहीं पता बच्चे को क्या कराना है, क्योंकि बच्चा बोल नहीं पा रहा है, ऑफ कोर्स। क्योंकि 12th करने के बच्चे को पता ही नहीं उसको करना क्या है। जैसे कि अब मुझे कल एक मिला, वो मास्टर्स में उसका मास्टर सेकेंड ईयर चल रहा है, हाँ एंड वो अभी कंफ्यूज है कि उसे करियर किस में बनाना है। वही तो प्रॉब्लम है अभी। वो मास्टर्स सेकेंड ईयर में है और वो अभी ये सोच रहा है कि उसे करियर कहाँ बनाना है। बच्चे लोग बहुत ऐसे होते हैं, इंजीनियरिंग करके दुकान खोल के बैठ जाते हैं, कोई करते हैं नर्सिंग और वो भी किसी शादी करके चले जाती है या फिर कुछ करती नहीं है। उनको बस डिग्री चाहिए, सोसाइटी को दिखाना चाहिए कि हाँ मैंने डिग्री हासिल कर लिया, बट उसके पास स्किल्स है नहीं है वो सब मैटर नहीं करता। तो फैमिली का भी ऐसा होता है कि मेरा बच्चा क्या पढ़ना चाहता है, क्या कर रहा है, फैमिली को रिजल्ट नहीं दिखता, फैमिली को दिखता है डिग्री। उसको लगता है कि डिग्री मिल गया, मेरे बच्चे ने पढ़ लिया, और उसको रिजल्ट नहीं दिखते। लेट्स पढ़ा इसमें हेल्प करता है कि आपको डिग्री तो मिलेगी ही, साथ साथ आपको रिजल्ट भी मिलेगा। और क्या गारंटी है कि जॉब मिल ही जाती है? गारंटी है आपकी, क्योंकि आपके जो पढ़ाई होती है साथ साथ आपको स्किल सीखने को मिलता है, और आप खुद रिजल्ट देख सकते हो। मी फॉर एग्जाम्पल, हाँ, आप एक तो हो। हाँ, मैं तो हूँ, पर मेरे साथ साथ जिसने भी पढ़ाई किया है, जैसे लेट्स पढ़ाई से पहले दिल्ली में भी है ना? दिल्ली में भी था पहले, उसके बाद नेपाल में, अभी खाटिमा में लॉन्च हुआ है। तो नेपाल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके उस सब ने अभी तक जॉब हासिल कर लिया है। जिसने नहीं किया वो अभी पढ़ाई कर रहा है या फिर कर रही है। तो जो पेरेंट्स का होता है प्रॉब्लम कि बच्चे को कहाँ लगाए, कैसे करे, बच्चा बोल नहीं पाता क्योंकि बच्चे को खुद से पता नहीं कि बच्चे को क्या करना चाहिए। वो काम आप फ्री में कर देते हो? काउंसलिंग हम दे देते हैं फ्री में, कि आ जाओ काउंसलिंग ले लो, सो दैट आ जाओ, बच्चे को भी ले आओ, खुद भी आ जाओ, आराम से बैठ जाओ, जितना पूछना उतना पूछ लो, फ्री ऑफ कॉस्ट पूछ लो, है ना? फ्री ऑफ कॉस्ट पूछ लो। काउंसलिंग लोगे तो पेरेंट्स भी क्लियर आउट हो जाएगा कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और बच्चों को भी क्लियर आउट हो जाएगा कि कौन सी चीज में मुझे करना चाहिए। क्योंकि अच्छे से हम एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें ए कोर्स होता है, आपका स्किल्स क्या क्या है, आप क्या क्या कर सकते हो, आपको किस में जाना है। इसी तरीके से फैमिली को कंफ्यूजन थोड़ा दूर होता है, और फैमिली को रिजल्ट तब मिलता है जब बच्चे ने जॉब हासिल कर चुका होता है। तो फैमिली और कुछ कमा के दे रहा होता है, कुछ कमा के भी दे रहा होता है और खुद से भी कुछ कर रहा होता है, और अपनी फीस खुद भर रहा होता है। हाँ, है ना? फैमिली के ऊपर बर्डन भी नहीं होता बच्चा, जब बच्चा सब कुछ खुद से कर रहा होता है। देखिए, मास्टर्स करने के बाद भी अगर कोई सोच रहा है, मैं आपको एक स्टैट्स बताता हूँ। एक स्टैट्स मतलब ये मेरा खुद का स्टैट्स है, इसका एक्चुअल स्टैट्स से मतलब कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन मैं आपको साफ साफ बता दूं, इस इंडिया के अंदर 95% डिग्रियां वेस्ट पड़ी हुई हैं। हाँ। 5% हमारी पॉपुलेशन उस डिग्री का इस्तेमाल कर रही है। 95% डिग्रियां, अब डिग्री का मतलब ये नहीं होता कि उसने इंजीनियरिंग करी होगी, डिग्री का मतलब बीए भी होता है, डिग्री का मतलब बीएससी भी होता है, डिग्री का मतलब बीसीए भी होता है। 95% डिग्रियां इस्तेमाल नहीं की जा रही, सिर्फ 5% मेरे हिसाब से। हाँ। और इसका वास्तविकता से शायद कितना संदर्भ रखता हो ये मुझे नहीं मालूम है, बट यस, जितना मैं अपने इर्द गिर्द एक पॉपुलेशन देखता हूँ, लाइक जैसे कि मैं अपने क्षेत्र की पॉपुलेशन देखता हूँ कि यहाँ शायद 10,000 है, 20,000 है, या 1 लाख है, 2 लाख है, 5 लाख है, यहाँ की जनता 10 लाख है ना? तो जितना मैं देख पा रहा हूँ, जितने लोगों से मैं मिल पा रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि 95% डिग्रियां इस्तेमाल नहीं हुई है। और मैं अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मैं दिल्ली घूम चुका हूँ, मैं गुजरात घूम चुका हूँ, मैं राजस्थान घूम चुका हूँ, मैं हिमाचल घूम चुका हूँ, मैं मध्य प्रदेश घूम चुका हूँ, एंड ये इस सब जगह मैंने जाके यही ऑब्जर्व किया कि 95% डिग्रियां इस्तेमाल नहीं की जा रही हैं। हाँ। वो वेस्ट है। अब सोचो जो इस्तेमाल ही नहीं की जा रही, तो सोचो वो टाइम तो चला ही गया, वेस्ट हो गया। अब उस टाइम पीरियड में अगर आपको जॉब मिल जाए और आपको साथ साथ सोचने का मौका मिल जाए कि आपको बनना क्या है, तो मेरे ख्याल से इससे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? या फिर वो 5 साल, 3 साल, 2 साल बर्बाद करने का फायदा क्या? जो इस्तेमाल ही नहीं कर रही है तो फिर कर क्यों रहे हो? ग्रेजुएशन क्यों कर रहे हो? मत करो ग्रेजुएशन, उतना पैसा आप किसी बिजनेस में लगा लो। आप एक काम करो, चलो ग्रेजुएशन मत करो, 1 साल का एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम कर लो।
हाँ जो आपको बेस्ट लगता हो, अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा करो। ठीक है, जरूरी थोड़ी ना कि आप ग्रेजुएशन करने के बाद बहुत ज्यादा पढ़े लिखे कहलाओगे। हम्म, 12th के बाद भी तो अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकते हो। आप एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम करो और 1 साल में जॉब पाओ। जॉब के बाद में आपको लगता है कि जॉब करनी है, बिजनेस करना है, जो भी आपके दिमाग में है वो आप स्टार्ट करो और खत्म करो कहानी, है ना। हाँ उस 95% पैसे का इस्तेमाल सही जगह करो, क्योंकि वो 5 साल में 10 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख रुपए लोग बर्बाद कर रहे हैं, बट उसका सही इस्तेमाल अभी तक किसी ने नहीं किया। नहीं क्योंकि अगर उतना पैसा अगर हम किसी बिजनेस में लगाए तो मेरे ख्याल से एक अच्छा खासा बिजनेस खड़ा हो सकता हाँ है ना। अच्छी तरीके से। अब चाहे वो बिजनेस की बात हो, चाहे वो कोई और वर्क हो, चाहे वो कोई और वर्क हो, चाहे वो घर की कुछ और वर्क हो, कहीं भी उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां हम 1 साल में कितना पैसा खर्च करेंगे? यहाँ आप 1 साल में खर्च करोगे 1 लाख समथिंग। 1,99,000। हाँ 2 लाख रुपए आप यहां खर्च करेंगे और आप वो सब पा सकते हैं जो 95% डिग्रियां वेस्ट करके आपको नहीं मिल रहा वो तो है ना। हाँ यही है। यही है। तो ये चीजें आपके लिए क्लियर आउट बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो एक इंसान मेरे सामने बैठा है जिसका सेकंड ईयर चल रहा है, हाँ एंड एंड वो वेल सेटल्ड है, एक अच्छी जगह पे, अपनी फैमिली के साथ अपना फैमिली टाइम भी दे रहा है इंसान वो। ठीक है, कल के दिन आप भी दोगे, हो सकता है जॉब बाहर भी मिले, हाँ जरूरी नहीं है घर पे जॉब मिले, है ना। ऑफ कोर्स। जॉब तो डिपेंड करता है कि कहाँ आपकी प्लेसमेंट होती है, कहाँ के लिए आप सिलेक्ट होते हो। अब इसके बीच में आता है जॉब फेयर, जैसे आपकी अपनी कंपनी जॉब फेयर भी ऑर्गेनाइज करती है, ऑफ कोर्स। तो उसमें भी यही होता है मेरे ख्याल से। हाँ जो जौन सी कंपनी में आप सिलेक्ट हो, वो कंपनी कहाँ प्लेस्ड है, वहां आपको जॉब मिल जाती हाँ जी। है ना। हाँ इसका कोई पैसा होता है? नहीं, और जो फीस आप भरते हैं उसका क्या प्रोसीजर होता है? आपका फीस होता है कि जैसे हमारा ईएमआई होता है ना, बेसिक प्रोसीजर होता है कि if हमारा 1.99 है तो टाइम होता है इस पीरियड में आपको जमा करना चाहिए। हाँ मतलब ओवरऑल पीरियड में आप जमा कर सकते हो हाँ कभी भी कर सकते हो। बिफोर एंडिंग द मतलब कोई आपका कोर्स है, अगर वो कोर्स खत्म होने से पहले फीस जमा करनी है, हाँ अगर वो ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन खत्म होने से पहले फीस जमा करनी है, अगर वो मास्टर्स है तो मास्टर खत्म होने से पहले देनी है, हाँ जी। राइट। यस। तो जब आपके पास में सारी फैसिलिटीज है, ईएमआई है, सब चीजें मौजूद है, तो फिर आपको डर किस चीज का है? आपको काउंसलिंग करने का डर है। आपको काउंसलिंग में लोग परिवार का डर ये भी है कि हम पूछेंगे क्या। आप बताने के लिए रेडी हो, उनके हाँ। पास सवाल ये है कि हम पूछेंगे क्या, हमें तो पता ही नहीं है पूछना क्या, हमें तो पता ही नहीं है कराना क्या है। मेरे पास कॉल आते हैं कि जी कंप्यूटर कोर्स करवा दें 6 महीने का, जी 3 महीने का वाला फलाना फलाना कोर्स करवा दें, ADCA जो जितने सारे दे आर नेसेसिटी, बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो हम आज एक उत्तराखंड के एक ऐसे क्षेत्र में जहां डेवलपमेंट स्टार्ट हो रही है ना। डेवलपिंग है अभी। तो वो जितने भी कंप्यूटर कोर्सेज हैं वो एक मोस्ट नेसेसिटी है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, वो जरूरी है। बट क्या उनको पता है कि उसके बाद क्या करना है? चलो वो तो आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी हाँ। 2-3 महीने की छुट्टियां पड़ती है गर्मियों की, और वो सोचते हैं कि भाई अभी बोर्ड एग्जाम है नहीं, 10th के बाद में तो 11th है, 11th के बीच में जितने कंप्यूटर कोर्सेज करा दो, 12th तक वो बच्चा कंप्यूटर लिटरेट हो जाएगा प्रॉपरली, तो कहीं भी जाएगा 12th के बाद में, चाहे BCA करे कुछ भी करे, तो उसके पास उसकी नॉलेज होगी। दैट इज गुड, वेल एंड गुड, बट 12th के बाद क्या? सवाल ये है। स्किल्स सीखना अच्छी बात होती है, जैसे कंप्यूटर क्लास जाना बच्चों का, कोई स्विमिंग क्लास ले लेता है, कोई डांस क्लास ले लेता है। स्किल्स सीखना अच्छी बात होती है, बट डिसीजन बनाना बहुत मुश्किल बात होती है। आप वो स्किल किस में यूज कर रहे हो उसके भी बहुत सारे इम्पोर्टेंस होते हैं। जैसे आप कंप्यूटर सीख रहे हो और घर पे गेम खेल रहे हो, ऐसे तो नहीं हो सकता। और गेम तो आप मैंने भी खेला था BCA में। हाँ कोई होते हैं ऐसे लोग। हाँ तो कोई कंप्यूटर सीख के उसको कॉर्पोरेट जॉब्स में यूज़ कर रहा है, जैसे कॉर्पोरेट जॉब में आपको कंप्यूटर में काम करना पड़ता है, लैपटॉप में काम करना पड़ता है, वो कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। पर कंप्यूटर सीख के आप गेम खेल रहे हो तो देखो भाई साहब, सीधी बात है, C++ अपने को आ गई थी, समझ में आ गई थी, ठीक है। एक जावा स्क्रिप्ट अपने को समझ में आ गई थी, HTML अपने को समझ में आ गई थी, ठीक है, हम सीख चुके थे तो हमारे पास में कंप्यूटर था, ठीक है, हमारे पास टाइम भी था, हमारे पास कंप्यूटर भी था, हमारे मार्क्स भी अच्छे थे, हमें हक था खेलने का, ठीक है, राइट था मेरे पास में खेलने का। मुझे जब मैं वो चीजें कर रहा हूँ, मेरे एग्जाम्स क्लियर हो रहे हैं, मेरे एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो मुझे राइट है खेलने का, है ना, तो मैं खेल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यही तो गलत फहमी होती है कि जो इंसान के पास स्किल्स होता है, कंप्यूटर होता है, अच्छा मार्क्स होता है, वो करते हैं गेम खेलते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, बाद में जाके जो पढ़ाई किया है वो भूल जाते हैं, बिकॉज उन्होंने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया है।
राइट? नहीं नहीं, मैं तो कर रहा हूँ आज तक। हाँ ठीक है। तो देखो मेरे को तो ग्रेजुएशन किए हुए 2008 में ग्रेजुएशन करी थी मैंने, तो मेरे ख्याल से 2008 से पता नहीं कितने साल हो गए हैं। आज भी मुझे वो HTML, वो PHP, वो जावास्क्रिप्ट, वो सब चीज़ें मुझे आज भी अच्छे से आती हैं। आज भी मैं उनको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, लाइक वेबसाइट डेवलपमेंट में और सोशल मीडिया में, ब्लॉग्स में, सब चीज़ों में वो नॉलेज को इम्प्लीमेंट आज भी करता हूँ और सिखाता भी हूँ लोगों को। तो मैटर ये करता है कि आपका लक्ष्य क्या है, गोल क्या है। अगर आप अपने गोल के लिए आप एक्टिव हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपके पास अगर गोल नहीं है तो कृपया लेट्स पढ़ाई पे आए, उसको समझें। चाहे आप नेपाल से देख रहे हैं, चाहे आप इंडिया से देख रहे हैं, चाहे आप कहीं और से देख रहे हैं, उत्तराखंड में आप कहीं से देख रहे हैं, आपका मोस्ट वेलकम है खटीमा में। यहाँ पे आप आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बाकी चीजें तो जो चीजें, जैसे कि आप कोई बंदा पिथौरागढ़ से देख रहा होगा इसको, कोई पेरेंट्स पिथौरागढ़ से देखते होंगे इस पॉडकास्ट हाँ को, जी। तो उनको बताना चाहता हूँ कि जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको हर चीज का अरेंजमेंट मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको एडमिशन दे दिया, आप चलो देखी जाएगी। यहाँ बहुत सारे लोग आपकी हेल्प के लिए बैठे, समाज में सेवा करने वाले लोग बहुत सारे हैं। मैं बैठा हूं, आप यहाँ एडमिशन लो, आपका अरेंजमेंट हम कराएंगे, ठीक है। आपको रहना कैसे है, खाना कैसे है, आपको हर चीज का अरेंजमेंट हम करवाएंगे, दिखाएंगे, सब चीजें फैसिलिटी अरेंज करवाएंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग नोन हैं यहाँ पे जो इन चीजों की फैसिलिटी रखते हैं। तो आप हल्द्वानी में हैं, आप अल्मोड़ा में हैं, आप रानीखेत में हैं, आप पिथौरागढ़ में हैं, आप उत्तराखंड में कहीं से भी बिलोंग करते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है। लेट्स पढ़ाई इंस्टीट्यूट आपको 1 साल के अंदर, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर के अंदर आपको जॉब प्लेसमेंट दे रहा है विद गारंटी। नहीं तो पैसा वापस, लेकिन पैसा वापस तब होता है जब आप सारे पैसे भर दो। यहां मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूं, अनाउंस कर रहा हूं ऑप्शन लेट्स पढ़ाई के साथ में, कि आपको सेमेस्टर वाइज फीस या मंथली टाइप में फीस, इस टाइप से भी आप पे कर सकते हो। आपकी मर्जी होती है, आप कब पे कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे फैमिलीज ऐसे होते हैं जो एक साथ पे नहीं कर सकते, क्योंकि फाइनेंशियल बर्डन आ जाता है जब आपका ज़्यादा फीस होता है, और हमारा फीस बहुत मिनिमम है, और उसमें भी आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप कब पे करना है आपको। और जो फीचर्स हैं वो एक जैसे कि मैं कहता हूं कि हमने 5 लाख फीस का एक पैकेज रखा है जिसमें कि हमने किट रखी हुई है। तो उस किट की बात करते हैं तो वो किट आपको तब मिलेगी जब उस फीस स्ट्रक्चर में आप एलिजिबल पोजीशन पे पहुंच जाओगे, तो वो फीचर्स, वो किट, वो चीजें, बिलोंगिंग्स आपको हैंड ओवर कर दी जाएंगी। बट यस, आपके पास में देखो, कहते हैं ना कि जो एक्चुअल में रिजल्ट दे रही है चीजें, उसको प्रमाण की जरूरत नहीं है। तो प्रमाण की जरूरत नहीं है तो आपको फीचर दिया जाता है। आज ही अनाउंस कर देता हूं आपको, आपके सामने, लेट्स पढ़ाई की तरफ से आप मंथली पे करो, 3 मंथ्स में पे करो, 6 मंथ में पे करो, आपको जैसे आपको फिजिबल लगता है आपकी फैमिली कंडीशन के अकॉर्डिंग। जैसे कि 5 लाख को हम एक कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइडेड सब कुछ करके जो जैसा बनता है, 6 महीने जैसे सेमेस्टर का लोग एक साथ पे करते हैं, आप ऐसे पे कर लो। जब आपके बच्चे की जॉब लग जाए तो फिर आपको पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बच्चा खुद पे करेगा। हाँ, बच्चा खुद पे Right? करेगा, बिकॉज बच्चा एलिजिबल होता है पे करने के वाला। लेकिन आप संकोच में, नर्वसनेस में घर पे मत बैठे रहो, क्योंकि 12th क्लास हो चुकी है। रिजल्ट आ गया क्या? 12th के आ चुके हैं नेपाल में। 12th के रिजल्ट आज, 12th के रिजल्ट अभी नहीं आए, 10th के रिजल्ट आए हैं। 10th के रिजल्ट आए हैं, 12th के रिजल्ट अभी नहीं आए हैं। तो रिजल्ट आने का वेट मत कीजिए, नहीं वेट कर लो वैसे, फिर आप आ जाना, कोई दिक्कत नहीं। जब आपका रिजल्ट जैसा भी आपको लगता है, नहीं जिसका नहीं हुआ क्लियर तो वो दोबारा देगा ना, वो तो है। लेकिन अगर वो दोबारा भी दे रहा है वो फिर भी ज्वाइन कर सकता है एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, जो कि आपको एक जॉब की गारंटी फिर भी प्रोवाइड करेगा। तो इस चीज की टेंशन छोड़ के आप फ्री काउंसलिंग के लिए लेट्स पढ़ाई अमाउ टनकपुर रोड में आइए। नंबर हमेशा मेंशन होता है प्रॉपरली, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। इतनी फैसिलिटी मेरे ख्याल से आपको कोई नहीं दे सकता। विद जॉब गारंटी के साथ में आपका फ्यूचर सेफ है, सब चीज सेफ है। घर पे बैठ के या फालतू चीजों में टाइम वेस्ट करने से बेटर है आप लेट्स पढ़ाई में आए, अपना फ्यूचर बनाएं। और इस पॉडकास्ट को यहीं पे एंड कर दे। कैसा लगा पॉडकास्ट आपको बताना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और इसी तरह से हम आपके लिए स्टोरीज लेके आते रहेंगे। नमस्कार सभी को। बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे थे और बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास आए, और हमारे काफ़ी जो नोन थे वो अपने नोन बच्चों को जिन्होंने 12th पास करी है उनको लेके भी आए। खटीमा वालों के लिए एक जो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो हमेशा हमारे पास आया कि बहुत सारी कंपनीज आती हैं यहाँ पर, ऐसे ऐसे वादे करती हैं और पैसा लेके भाग जाती हैं। तो आप सभी के लिए सीके बिस्ट भाई के इस पॉडकास्ट में एक
ओपन अनाउंसमेंट करना मैं चाहता हूँ। हमारी फ़ी फॉर ग्रेजुएशन प्रोग्राम, ग्रेजुएशन डिग्री 3 साल की, मास्टर्स प्रोग्राम 2 साल का एंड एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम 1 साल का, प्लस जो पूरी किट है, लैपटॉप, i5 लैपटॉप प्लस बाकी जो 18-20 आइटम्स हैं ड्रेस के साथ, सब कुछ मिला के 4.99 लाख से ओनली। पहले 2 बैचेस के लिए जो हम बच्चे पहले एडमिशन लेंगे, 2 बैचेस के लिए पहला बैच पूरा हम कंप्लीट करेंगे एंड सेकंड बैच, इनके लिए फ़ी आप डिसाइड करेंगे। हमने पहले सोचा था कि हम 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख जो भी अपफ्रंट आता है, हम वो लेने के बाद सारा काम करवाएँगे। अभी ऑफर ये है कि अपने अकॉर्डिंग आप फ़ी पे करेंगे। इट कुड बी 40,000, 50,000 मंथली, 6 मंथ्स पे, आपको जैसे सही लगता है, आप वैसे फ़ी करिए पे। 1 साल के बाद हमारा वादा है कि 100% हम जॉब लगवा देंगे। आप जॉब लगवाने के बाद बच्चा उसको पे करे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका हमने ये ड्यूरेशन जो आपको 6 महीने या एक वन टाइम में पे करना था, हमने उसको 3 साल कर दिया है। ये पहले 2 बैचेस के लिए है। आपको जैसे सही लगे आप वैसे फ़ी पे कर सकते हैं। लोन लेके दे सकते हैं, ईएमआई पे दे सकते हैं, मंथली दे सकते हैं, सेमेस्टर वाइज़ दे सकते हैं, आपको जैसे सही लगे। हम पहले आपको करके दिखाएँगे और उसके बाद हम वन टाइम पेमेंट वाले ऑप्शन पे जाएँगे फ्रॉम आवर थर्ड बैच। ये मैंने सीके विज़ भाई के पॉडकास्ट पे बोला है। आप जो भी देख रहे हो, आप बता के ज़रूर आएँ कि हम ये पॉडकास्ट देख के आए हैं। धन्यवाद।